मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथा गहराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी याद की बेहतरीन नेमत से माला माल फरमाया। दुआ करें अल्लाह करीम जिंदगी में हमें बार बार ऐसे लम्हात नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त, जिन दोस्तों ने ऐसी हसीन बज़म का इनाकाद किया। और फकीर दुआगो है रब्बे करीम इनकी इस काबिश जलीला को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बे करीम इनके ज़ौक़ में, शौक़ में, मोहब्बत में मज़ीद जिला पैदा फरमाए और हमें भी ऐसा ज़ौक़, ऐसा शौक़ और ऐसी मस्ती अता फरमाए। हर दौर के अंदर इस बात की ज़रूरत रही कि ऐसे महाफिल का इनकाद किया जाए, क्योंकि ये महाफिल मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। इन महफिलों में बैठने से बंदे का कल्ब जो है वो मुनव्वर हो जाता है। इन महाफिल में बैठने से इंतशार शुदा जहन, मुंतशिर सोच एक नुक्ते पे मुंजमद हो जाती है। इन महाफिल में शिरकत से रूह बालिदा खातिर हो जाती है और बंदा गुमराह ज़हन बंदा, गुनाहगार बंदा, उसको रब्बे करीम तौबा की तौफीक अता फरमाता है। वो रजू इल्लल्लाह करता है और बेहम्दे ताला इताअत दुनिया करने वाला, इताअत शैतान करने वाला बेहम्दे ताला ऐसी महाफिल में बैठने से शैतान की इताअत को छोड़कर रहमान की इताअत शुरू कर देता है। ऐसी महाफिल का इनाकात हर दौर में जरूरी रहा, होती रही महाफिल, हमारे असलाफ करते रहे बेहम्दी ताला, सदियों से ये तरीका चला आ रहा है। और इस दौर में अशद जरूरत है कि अपना तन, मन, धन हर चीज बार कर जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रचार के लिए ऐसी महाफिल का इनेकाद किया जाए। अगर आपकी कोशिश से, आपके खर्च से, आपकी दावत से एक भटका हुआ शख्स सीधे रास्ते पे आ गया, एक गुनाहगार ताइब हो गया, एक गाफिल जाकिर हो गया, एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया। सुभान अल्लाह। जन्नत के खरीदारों में शामिल हों और ऐसी महफिल का इनेकाद करें। और जब आपको मैसेज मिला करे कि फलां जगह पर महफिल है, तो बड़े ज़ौक़ के साथ, शौक के साथ, बड़े एहतमाम के साथ तैयारी करके जाया करें और अपने दोस्तों को दावत दिया करें। और कभी ये ना समझें कि यार ये बंदा, इसको क्या दावत दूं, ये तो गाफिल आदमी है, ये कहाँ आएगा, ये बड़ा कमीनी टाइप का बंदा है, ये कहाँ आएगा, ये डाकू टाइप का बंदा है, ये कहाँ आएगा, ये चोर तबीयत का आदमी है, ये कहाँ आएगा, ओ छोड़ो जी, ये तो चुगलखोर शख्स है, ये कहाँ आएगा, ओ छोड़ो जी, ये तो गीबत करने वाला बंदा है, ये कहाँ आएगा, और छोड़ो जी, ये तो झूठा और मक्कार आदमी है, ये कहाँ आएगा, छोड़ो जी, ये तो फराडिया शख्स है, ये कहाँ आएगा, छोड़ो जी, ये तो सूदखोर शख्स है,
ये कहां आएगा? छोड़ो जी, ये तो घुंघरू की झंकार पे सर धुनने वाला शख्स है, ये कहां आएगा? और छोड़ो जी, ये तो शराबी कबाबी शख्स है, ये कहां आएगा? और छोड़ो जी, ये तो कातिल शख्स है, ये कहां आएगा? और छोड़ो जी, ये तो बड़ा बदअकीदा शख्स है, ये कहां आएगा? आप कुछ भी ना देखें, ना किसी की बदअकीदगी को देखें, ना मर्डर करने वाले शख्स को देखें, ना उसके गुनाह की तरफ ध्यान दें, ना गीबत वाले को देखें, ना बोहतान वाले को देखें, ना चोर को देखें, ना सूदखोर को देखें। आप सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमत को देखा गया। किसको देखना है? बोला बोलिए, बोलो। खुदा की रहमत को देखना है। उसकी रहमत बड़ी वसी है। क्या खबर किस वक्त किसकी दिल की दुनिया को तब्दील फरमा दे। क्या खबर किस वक्त कोई भटका हुआ शख्स सीधे रास्ते पे आ जाए। अगर आपकी दावत पर एक शख्स सीधे रास्ते पे आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस दावत को आम करें, खूब दावत दिया करें और इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डालें। हिस्सा जरूरी नहीं नोटों के साथ, ये दावत भी हिस्सा है, ये पैगाम भी हिस्सा है, ये मैसेज देना भी हिस्सा है। आप अपना अपना हिस्सा डालें, रब्बे करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस नेकी को, ये नेकी हो या कोई नेकी हो, किसी नेकी को कभी मामूली नेकी समझ के रायगा न करें। आपके साथ दुकानदार है, जाग रहे हैं, आप यहां बैठे, आप वहां सामने बैठ रहे, मेरे सामने वहां बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ठीक है, और तोड़ तले कहीं मैं देखूंगा, कहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल की गहराइयों से कहीं सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद, सुभान अल्लाह, झूम कर, सुभान अल्लाह, दायां बुलंद करके, आप कहिए सुभान अल्लाह। स्पीकर ने तो बहुत दफा कह दिया, अब आप कहें, फिर बोलो सुभान अल्लाह। इतनी ऊंची सुभान अल्लाह को जो दाएं बाएं हैं वो वापस पलट आए, फिर बोलो सुभान अल्लाह, दिल से कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, बाबा के बोलो सुभान अल्लाह। किसी नेकी को मामूली नेकी समझ के कभी ना छोड़ें। हो सकता है वही नेकी बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो। मिसाल के तौर पे यही दावत है, किसी दावत को ले लें। हम कहते हैं यार इसको क्या दावत देनी। हो सकता है इसी जो हमारा हमसाया दुकानदार है, या मेरे ऑफिस में जो जॉब करता है, या मेरा रूममेट जो है, या मेरी गली में जो रहता है, जो मेरे बाजार में रहता है, जो मेरी कॉलोनी में रहता है, या जो मेरे घर में रहता है। हम तो अपने बच्चों को भी दावत नहीं ना देते, कहीं वो हिदायत करना आ जाए। जो घर में रहता है उसको दावत दे दो। हो सकता है अल्लाह को वो नेकी ऐसी पसंद आ जाए और रब्बे करीम उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। देखिए, एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया, जय्यद आलिम दीन थे, विसाल फरमा गए। कब्र में पूछा गया मन रब्बों का, मां दीनों का, सवाल जवाब हुए और रब्बे करीम ने फरमाया जा, मैंने तुझको बख्श दिया, मैंने बख्श दिया। फिर फरमाया जानता है मैंने तुझे क्यों बख्शा। पहले फरमाया बख्श दिया, अब फरमाया जानता है मैंने तुझे क्यों बख्शा। कहने लगा मालिक लम यज़ल, तू करीम था, करीम है, करीम रहेगा, रहीम था, रहीम है, रहीम रहेगा। मैं क्या जानूं, मैं अदना सा तेरा बंदा हूं, मैं क्या जानूं तूने मुझ पे इस तरह से कर्म क्यों किया। तू बेहतर जानता है कि तूने मुझे क्यों बख्शा। फरमाया सुन, तूने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़ी बातें की, बड़ी रियासतें की, बड़ा जोहद कमाया, सब कुछ किया,
बड़े खिताब किए, बड़ी तकरीरें की, मगर सुन बख्शिश की वजह क्या बनी? एक दिन तो खिताब कर रहा था बैठ के, और तेरा खिताब सुनकर उस मजमे में एक ऐसा शख्स बैठा था जिसके दिल की रग़बत मेरी तरफ कभी नहीं हुई थी। तेरा बयान ऐसा पुरसोच था कि तेरी गुफ्तगू उसके दिल में असर कर गई, और वो भटका हुआ शख्स, गाफिल शख्स, गुनाहगार बंदा तेरा बयान सुन के उसकी आंखों में से बेख्तियार आंसू झलक पड़े। जब उसके दिल में मेरा खौफ पैदा हुआ, मेरी मोहब्बत पैदा हुई, जब वो तड़पा, वो मचला, वो रोया, उसका रोना मुझको ऐसा पसंद आया, मैं रब्बे करीम ने उस शख्स के साथ का तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, उसको मग़फ़िरत का परवाना दिया, और सिर्फ उसको नहीं बख्शा, मैंने पूरे मजमे को बख्श दिया। फिर सिर्फ मजमे को नहीं बख्शा, और उसकी वजह से मैंने तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या खबर किस वक्त किसके दिल में बात उतर जाए। अगर एक शख्स भी खौफे खुदा में रो दिए, अगर एक बंदी भी मजमे में बैठकर मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफा से में आंसू बहा दे, तो रब्बे करीम उसकी भी, मजमे की भी, और बयां करने वाले को भी मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा देता है। क्या खबर किस वक्त मेहरबान हो जाए। कितना करीम और रहीम रब है, उसके कर्म के क्या कहने। बाप बेटा जा रहे हैं, रास्ते में दरिया के करीब से जब गुजरे तो बच्चा बाप से कहने लगा, बाबा जी बेटा एक बात तो बता। बोल बेटा। बाबा ये जो इतना लंबा चौड़ा दरिया है, इस दरिया से बड़ी भी कोई चीज है? कहता हाँ बेटा इससे बड़ी चीज भी है। बाबा इससे बड़ी चीज क्या है? कहता बेटा इससे बड़ी चीज मेरे गुनाह है। ये जितना बहता दरिया देखा है ना, इससे ज्यादा कहीं मेरे गुनाह है। मैं बड़ा पापी और गुनाहगार शख्स हूं। कहता बाबा एक बात बता, तेरे गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है? कहता हाँ बेटा एक चीज ऐसी है जो मेरे गुनाहों से भी बड़ी है। कहता बाबा वो क्या है? कहता वो खुदा की रहमत है। वो खुदा की, उसकी रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। ना उम्मीदी कुफ्र है, कुफ्र में न जा। तू जिधर देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, अंदर देखे, बाहर देखे, ज़ाहिर देखे, बातिन देखे, तू जिधर देखे तुझको मेरी रहमत की रहमत नजर आएगी। सुभान अल्लाह। मेरी रहमत का वो खुदा की रहमत है, वो मेरे गुनाहों से भी वसी है। अच्छा वो शख्स बहुत हो गया। बच्चे ने ख्वाब में देखा अपने बाप को, बाबा सुना कब्र में क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? कहता बेटा वो जो उस दिन वो तूने मुझसे पूछा था दरिया से बढ़कर कौन सी चीज है, मैंने कहा था मेरे गुनाह। फिर तूने अगला क्वेश्चन किया, बाबा तेरे गुनाहों से बढ़कर कौन सी चीज है? मैंने कहा खुदाए लम यज़ल की रहमत है। कहा वो जो जुमले मुंह से निकले थे ना, अल्लाह को ऐसे पसंद आए, रब्बे जली ने मुझको कब्र में फरमाया मेरा बंदा वो जो उस दिन तूने ये कहा था अल्लाह की रहमत
वसी है, तुझको यकीन था, तूने जिस ईमान जिस यकीन से मेरी रहमत को पुकारा था, जा मैं अल्लाह तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा के तुझे दाखिले जन्नत किए देता। सबको सुभान अल्लाह, बोली 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना करीम है हमारा। एक जुमले में बख्शिश का प्रमाण, एक जुमले में बख्शिश का परवाना दे दिया। अल्फाज ध्यान से मुंह से निकाला करो, जुबान का इस्तेमाल एहतियात से किया करो। ये जुबान बंदे को तख्त पे बिठा देती है, ये जुबान ये बंदे को तख्ता तार पे चढ़ा देती है, ये जुबान अर्श पे पहुंचाती है, ये फर्श पे लाके फेंक देती है। जब भी अल्फाज निकालो सोच कर निकालो, समझ कर निकालो मैं अपने मुंह से क्या निकाल रहा हूं। और बिलखसूस जब अपने रब के बारे में बात करो, अपने रब के हबीब सल्लल्लाहु के बारे में बात करो, अंबिया और रसूल के बारे में बात करो, जब औलियाए उज़ाम के बारे में बात करो, अल्लाह के बरगजीदा बंदों के बारे में गुफ्तगू करो, एहतियात से गुफ्तगू किया करो, उन पर बहुतान तराशियां ना करो, उन पर इल्जाम तराशियां ना करो। अल्लाह हर चीज माफ कर देता है, मगर अपने बरगजीदा बंदों की बेअदबी कभी माफ नहीं फरमाता। और जो उसके बरगजीदा बंदों का अदब कर दे, रब्बे करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा के दाखिले जन्नत फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे कभी किसी नेकी को मामूली नेकी समझ के न छोड़ो, वो तो लफ्जों में मगफरत का परवाना दे देता है, जा बख्श दिया, उसकी रहमत के क्या कहने हैं। इसी तरीके से दावत दिया करो। क्या खबर तुम्हारी दावत पे कोई भटका हुआ शख्स सीधे रास्ते पे आ जाए, मौला राजी हो जाए। एक शख्स का कनेक्शन अगर आपने मदीने वाले से जोड़ दिया ना, सरकार खुश हो जाएंगे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में रब की खुशी है। कुछ करना है तो मखलूक खुदा का ताल्लुक अपने रब से जोड़ते चले जाओ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला दरिया के किनारे बैठे और वजू फरमा रहे। एक शख्स शहर का पापी फासिक फाजिर शख्स, वो भी उसी दरिया पर हाथ मुंह धो रहा। उसकी नजर पड़ी कि इमाम साहब वजू फरमा रहे। जब उसने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा ना, दरिया का पानी इधर से इधर को आ रहा है, इमाम साहब यहां वजू फरमा रहे, वो शख्स यहां बैठा हुआ, पानी इधर से आ रहा, यानी उसका इस्तेमाल शुदा पानी आगे आ रहा है। उसको ख्याल आया यार वो तो क्या कर रहा है, माना तो पापी है, गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, अल्लाह तेरे सब गुनाहों को माफ कर देगा। ये जो तू अल्लाह के बरगजीदा बंदे की शान में जो तौहीन कर रहा है, हो सकता है इस गुनाह को वो माफ ना करे। हालांकि बहते दरिया का पानी पलीद नहीं होता, नापाक नहीं, नापाक नहीं। इसके बावजूद ख्याल आया मेरा इस्तेमाल शुदा पानी, उससे इमाम साहब वजू कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह मेरे सब गुनाह वासे माफ कर दे, मगर इस खता को माफ ना करे। चल यार उठ बंदे यहां से, वहां से उठा और उठकर आगे आ गया जहां से इमाम साहब के वजू का पानी गुजर रहा था, कि पानी का बहाव इधर को था। इमाम साहब वजू फरमा रहे हैं, पानी वहीं से गुजर रहा है। वो शख्स आगे आगे बैठ गए, हाथ मुंह धोया, घर को चला गया। और उसने सोच भी नहीं था, अरे उसके ख्याल में ये बात नहीं थी मैंने कितनी बड़ी नेकी कमाई है। और दीवाना सुनो, उसकी मौत वाकई होगी, मन रखो का
मादीनों का सवालों जवाबों ने, और फरमाया जा मैंने तुझको बख्श दिया। जानता मैंने तुझे क्यों बख्शा? अल्लाह तू करीम है, बख्श दिया। मैं क्या जानू क्यों करम किया? का सुन, फला दिन दरिया पे बैठा हुआ था मेरा बरगजीदा बंदा अहमद बिन हंबल, वो वजू फरमा रहे थे। तूने उनके एहतराम में कि ये रब का बरगजीदा बंदा है, इसकी बेअदबी वाक़ई हो गई। उसको मेरा बंदा समझ के तूने उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी इज्जत और तौकीर का ख्याल किया। तू वहां से उठा उसके अदब की वजह से, जहां से उसका इस्तेमाल शुदा पानी गुजर रहा था, तूने हाथ मुंह धोया। जा, मुझको वो तेरी अदा ऐसी पसंद आई, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया और मैं अल्लाह ने तुझे दाखिले जन्नत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सबका हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपने घर में बुजुर्गों के एहतराम का ख्याल नहीं करते। ये हमारा दादा है, ये दादी है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, इनकी रिस्पेक्ट का ख्याल करूं। अफसोस, सद अफसोस, पता नहीं हमारे दिलों को हो क्या गया, दिल सियाह हो गए। माँ की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, बाप की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, दादा दादी को तो कोई पूछता ही नहीं। घर में अगर दादा दादी उनको पुराना फर्नीचर समझा जाता है, बोसीदा कपड़ों की जगह दी जाती है, बल्कि बोसीदा कपड़ों को भी संभाल के रखते होंगे, शायद कभी काम आ जाएं। पुराना फर्नीचर भी संभाल के रखते हैं, शायद कभी काम आ जाए। घर में पुरानी जूती की भी कोई जगह होगी। बड़ा अलमिया है इस दौर का कि अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट दिलों से खत्म हो गई है। दादा दादी को उठा के फेंक दिया, कोई उनका हाल नहीं पूछता। अपना नाना नानी उनका कोई हाल नहीं पूछता। अरे उनका हाल तो पूछो। उनकी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बतों के साथ है, उनकी जिंदगी तुम्हारी चाहतों के साथ है। उनको वक्त दो, उनके पास बैठो। उनकी लाइफ खाना पीना नहीं है, उनकी लाइफ का इन्हिसार मेडिसिन नहीं है। लाख मेडिसिन दे दो, खुराक दे दो, मगर नहीं। अगर चाहते हो वो तंदुरुस्त हो जाएं, उनकी जिंदगी के सांस सेहत के साथ गुजरे, अगर चाहते हो वो अच्छे भले हो जाएं, उनको कंपनी दो, उनके पास बैठो, उनके साथ हसीनी गुफ्तगू करो, उनके साथ प्यार भरी बातें करो, उनके साथ हंसो। वो हंसना इबादत है, उनके पास बैठना इबादत है, उनके चेहरों को देखना इबादत है, उनसे गुफ्तगू करना इबादत है, उनसे शेक हैंड करना इबादत है। खुदाए काबा की कसम, हम जब अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को प्यार की नजर से देखते हैं, जिसको हमने मामूली नेकी समझा, ये मामूली नेकी नहीं है। फरमाया माँ बाप को प्यार की नजर से देखने से हज मकबूल का सवाब है। और फरमाया जो एक दिन में 100 बार देखे 100 मकबूल हज्जों का सवाब है। ये तो हमारा देखना है। और जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जब उनके पांव दबाते हैं, उनके हाथ दबाते हैं, उनका सर दबाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, रसीली गुफ्तगू करते हैं, उनका नखरा उठाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो झिड़कते हैं, हम प्यार से दरगुजर करते हैं, वो रूठते हैं, हम प्यार से मनाते हैं। और फिर वो जब, ये तो हम देख रहे हैं ना प्यार से, जब वो प्यार से देखते हैं ना, खुदा की कसम वो नहीं देखते। अर्श वाला प्यार से देख रहा होता है, मदीने का ताजदार प्यार से देख रहा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
इनको पुराना फर्नीचर न समझो। अफसोस सद अफसोस, हम बाहर जाके अपने दोस्तों को कंपनियां देते हैं, यारों से गप्पे लगाते हैं, डब्बू पे खड़े रहते हैं, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है और खेले जा रहा है, गप्पे हाँ करा है, हाँ करा है, हाँ करा है, बाहर बैठा है, पक पक किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है और किए जा रहा है, फोन जो उठाया पैकेज पे लगा है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जब घर आया मां के लिए कोई वक्त नहीं, घर आया बाप के लिए कोई वक्त नहीं, कभी बाप का हाल पूछ ले, मां का हाल पूछ ले। इनको तो देखना इबादत है, पास बैठना इबादत है। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत का अदब किया, दाखिले जन्नत हो गया। और जो अपनी मां का ख्याल करता होगा, अपने बाप का ख्याल करता होगा, अपने दादा का ख्याल करता होगा, अपनी दादी का ख्याल करता होगा, अरे मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, प्यार से देखो तो जन्नत, हाथ मिलाओ तो जन्नत, पांव दाब। सुभान अल्लाह। कभी चुपके चुपके चोरी चोरी यूं बैठा है, देखो लिहाफ फोड़ा हुआ है, यूं पकड़ा, पांव दबा रहा है, किसके? मां के। हाय हाय हाय, आज तो हमारी नाक ही ऐसी चढ़ गई, हम समझते हैं बेइज्जती है मां के पांव कैसे दबाएं। मैं हजरत जी होके, ख्वाजा खाजगा होके अपनी मां के पांव दबाऊं? तू जितना मर्जी बड़ा ख्वाजा खाजगा हो जाए, है मां के लिए वही पालने का बच्चा है। चुपके से आया, आराम से बैठा है ऐसे, 5 मिनट गुजर गए, 7 मिनट गुजर गए, मां की आंख खुली, यूं देखा, लिहाफ में से मुंह निकाला उसने, यूं करके जैसे देखा ना, बाप के दबा रहा है, नाना के, दादी के, किसी के, बुजुर्ग के, यूं देखा ना, हाय हाय हाय, कदों है, पूछ रहे हैं कब आया था? अभी आया हूं, लगा हुआ आधा घंटे से है, नंबर नहीं बना रहा, उसको पता है इन कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। हाय हाय, कब आया है? सुभान अल्लाह। अभी आया हूं। यूं नहीं देखा ना, खुदा की रहमत को जोश आ जाता, जोश आ जाता। ये नहीं देखते, वो देखता है, और फिर बंदा कदमों को छूकर जो दुआ मांगे वो दुआ रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। किस तरह से? जब बंदा तवाफ़े काबा करता है, मैं ये जुमला पहली बार अपने बयान में बता रहा हूं, जब बंदा तवाफ़े काबा करता है, अरकान पूरे करता है उम्रे के, उसके बाद मुल्तजिम की चौखट को पकड़ता है। मुल्तजिम क्या है? काबे का दरवाजा, काबे के दरवाजे की चौखट को जब पकड़ता है और पकड़कर फरमाया जो भी दुआ करे वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो बंदा मांगता चला जाता है, रब देता चला जाता है, वो अजमैन बाद में करता है, अल्लाह उसकी झोली रहमतों से पहले भर देता है। बहन इसी तरह जो अपनी मां और बाप के कदमों को छुए, ऐसे है जैसे मुल्तजिम की चौखट को छू लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जीवे जीवे। दिल की अथाह गहराइयों से कहिए सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों, कुछ वक्त अपने बुजुर्गों को भी दे दिया करो। ऐसी शुदा हजरात, माना आप बहुत मसरूफ हैं, मगर खुदा के लिए इनको वक्त दिया करो। खाना खाने से पहले सोचो मेरी मां ने खाना खाया? ऐ शादीशुदा अफराद, मैं इंतहाई दस्त बस्तार करूंगा, जहां
तुम्हें अपनी बीवी अपने बच्चों का ख्याल है, सोचो मेरी माँ ने खाना खाया है। अरे कभी तो अपनी माँ की ख्वाहिशें पूछ लो, अम्मा तुझको क्या खाना है, अम्मा तुझको क्या पीना है, क्या खाएंगे ये लोग, क्या खाएंगे और कितना खा लेंगे, क्या पिएंगे, कितना पी लेंगे, क्या पहनेंगे, कितना पहन लेंगे। फरमाया क्या करो, अरे खुदा की रहमत को ढूंढने वालों, खुदा की रहमत जो है वो इनकी मोहब्बतों में, इनकी इताअत में, इनकी खिदमत में मिलती है। और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया जो कोई ये चाहता है अल्लाह मेरा रिज्क मुझ पे फराग कर दे तो क्या करे, माँ बाप पे रोजी को फराग कर दो, अल्लाह तुम्हारी रोजी तुम पे फराग फरमा देगा। हमने इस नेकी को मामूली नेकी समझ के छोड़ दिया, मत मामूली समझ, शायद यही नेकी निजात का बायस बन जाए। अल्लाह उसकी रहमत के क्या कहने, क्या कहने उसकी रहमत के। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यतीम के सर पे शफकत से हाथ रख दो। क्या करो, यतीम के सर पे शफकत से हाथ रख दो। हाथ रख दिया, सर्दियों में जैकेट नहीं पहनाई, कपड़ा नहीं दिया, खाना नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया, यतीम के सर पे शफकत से क्या किया, हाथ रख दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यतीम के सर पे जब कोई शफकत से हाथ रखता है, उस हाथ के नीचे यतीम के सर के जितने बाल आते हैं अल्लाह उतने सालों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हमने उसको मामूली नहीं समझा, से हाथ ही रखा है, हाथ। मेरी बात को समझना जरा, क्या किया भला, शफकत से हाथ रख दिया, प्यार भरा, लालच से नहीं, हिर से नहीं, तमे के लिए नहीं कि यतीम का माल हड़प करूंगा। जो यतीम के माल पे नजर रखता है जहन्नमी है वो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में यतीम परवरिश करे वो घर ऐसे चमकता है जैसे आसमां पे सितारे चमकते हैं। फरमाया अहले आसमां उस घर का दर्शन करने आते हैं जमीन पर। कौन सा जन्नती घर है जिस घर में यतीम परवरिश कर रहा है। हाथ रख लो, क्या करो, ये तो हाथ रखने से उतने सालों के गुनाह। देखिए यूं हाथ रखा, मैं तो कहूंगा कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए अपना हाथ खोल के, नहीं समझे, एक है पंजा बंद करके, यूं मैं कहूंगा क्या करो, अपना पंजा खोल के यूं करके रखो, जितने ज्यादा बाल आएंगे उतने सालों के गुनाह। अच्छा, आप घर जाके एक बार अपना पंजा खोलें, खोल के सर पे रखें, फिर बालों की गिनती करके दिखाओ। सारी रात गिनते रहोगे, सुबह हो जाएगी, गिनती नहीं कर पाओगे, गिनती नहीं कर पाओगे। अरे रहमत रसूल पर कुर्बान जाएं, अताए मुस्तफा संगे कुर्बान जाएं। हमारे लिए बख्शिश की कैसे कैसे बहाने बना दिए कि तू हाथ रख दे उतने सालों के गुनाह माफ। अरे इतने तो जिंदगी के साल ही नहीं जितने गुनाह माफ किए जा रहे हैं। इतने तो जिंदगी के साल ही नहीं है। अरे भाई 2 उंगलियां रख दो, बालों को गिनो, हैं? बल्कि 1 उंगली के नीचे बालों को गिनती करो, 1 उंगली के नीचे, वो पता नहीं कितनी तादाद होगी, अनगिनत तादाद उनकी। ठीक है, मैंने तो आपको मशवरा दिया है कि जब भी हाथ रखो यतीम के सर में क्या करो, पंजा पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, पूरी तरह से, जितने बाल आएंगे। और ये क्या बात कह दी जनाब, और आपने हमें थोड़ी देखना है, आपने तो यार के फरमान को देखना है। उतने सालों के गुनाह माफ। और ये तो शफकत से जो हाथ रख दे
और जो यतीम को खाना खिलाता होगा, जो यतीम को कपड़ा पहनाता होगा, जो यतीम को जूता पहनाता होगा, जो यतीम की खुशी का ख्याल करता होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यतीम के सामने अपने बच्चे को ज्यादा चुम्मियां ना दो। ये जो हम हप्पी करते हैं ना, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, यतीम के सामने फरमाया ख्याल करो। इसलिए यतीम जब देखता है कि इसका बाप इसको प्यार कर रहा है, इसकी माँ इसको प्यार कर रही है, उसको अपनी माँ याद आने लग जाती है, उसको अपना बाप याद आने लग जाता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है। फरमाया ख्याल किया करो, यतीम के सामने ख्याल किया करो, यतीम को मोहब्बतें दो। अरे यही वजह क्या मां बाप की मोहब्बत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मां अपने बच्चे को प्यार करती, जब सरकार के सामने कोई बाप अपने बच्चे को प्यार करता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलक बिलक के रोते। पूछा फिदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह हमारे मां बाप कुर्बान जाए, क्या बात है आका क्यों रोते हैं? फरमाया जब कोई, हमने देखा जब कोई माँ बच्चे को प्यार करे, जब कोई बाप प्यार करे आप रोते हैं। फरमाया जब कोई बाप प्यार करता है ना, मुझको अपना बाप अब्दुल्ला याद आ जाता है, और जब कोई माँ प्यार करती है मुझको अपनी अम्मा आमना याद आ जाती है। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता है। खुदा की रहमत को पाने के कितने बहाने बता दिए, और हमने इन छोटी छोटी नेकियों को मामूली नेकी समझ के छोड़ दिया तो मामूली है। मां को देखकर क्या देखा, डब्बों पे टाइम बर्बाद कर दिया, मां के चेहरे को नहीं देखा। और सुनाओ पे हमने टाक शाक में टाइम बर्बाद कर दिया, बाप को कंपनी नहीं दी। हमने अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं सीखा। अरे खुदा की नेकी, खुदा की रहमत को ढूंढो, उसकी रहमत तो बहाने तलाश करती है, और किसी नेकी को मामूली नेकी समझ के कभी ना छोड़ो। हो सकता है वो ही नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और वो दारैन की नेमतों का जरिया। हजरत दाता अली हजवेरी अलैहि रहमत, आप इरशाद फरमाते हैं, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने, आप फरमाते हैं कि एक शख्स, एक बहुत जय्यद आलिम दीन, उसको किसी लड़की से मोहब्बत होगी। दाता साहब फरमाते हैं कि वो चूंकि जय्यद आलिम था, उसको पूरा शहर जानता था, वो बड़ा परेशान, या लोगों को इल्म हो गया कि मैं किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं, वो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, थूकेंगे, मेरी इज्जत में कमी आएगी। परेशान फिर रहा है। धीरे धीरे नमाजों की लज्जत जाती रही, बात पर गौर करना, नमाजों की लज्जत जाती रही। जो विर्द करता था, विर्द की लज्जत जाती रही। पास में जो जिक्र करता था, जिक्र की लज्जत, ये भी एक लज्जत है, ये भी हलावत है, ये एक चाशनी है, ये भी एक नशा है जिक्र का। वो नशा जाता रहा, धीरे धीरे दिल की दुनिया उजड़ गई, अब सजदा करने को दिल नहीं करता। वो जो मिंबर पे बैठ के काल अल्लाह ताला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक दिया करता था, बयान करने को दिल नहीं करता। क्यों? हदीस पाक में आता है, फरमाया एक दिल में दो मोहब्बतें पैदा नहीं करता, या तो उस दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी या अल्लाह की मोहब्बत होगी। फरमाया जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाए, रब की मोहब्बत जाती रहती है। जब रब की मोहब्बत दिल में समा जाए तो दुनिया की मोहब्बत जाती रहती है। फरमाया एक दिल में दो खौफ पैदा नहीं करता, या तो दुनिया का खौफ होगा या खुदा का खौफ होगा।
1 लाख 2 खौफ इकट्ठे नहीं करता। ये दुनिया का या खुदा का खौफ आया, दुनिया का जाता रहा। और जब दुनिया का खौफ दिल में आ जाए तो फिर खुदा का खौफ रहता, खुदा का खौफ नहीं रहता। ये जो अचानक आधी रात को खुदा ना खासा बेल बज जाए, हमारे दिल की पंपिंग फास्ट हो जाती है। पता नहीं यार अचानक कोई बैड न्यूज ना आ गई हो, अचानक बेल बज जाए, हम परेशान हो जाते हैं। रात को कोई काम हो, हम घर से बाहर नहीं निकलते। कोई मोटरसाइकिल ना छीन ले, लोग करते नहीं हरकतें। कोई मोबाइल ना छीन ले, लोग ये हरकतें करते हैं। गोली ना लग जाए, लोग ये हरकतें करते हैं। हर टेंशन न लो, बेखौफ होकर घर से निकलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेखौफ होकर निकलो। अल्लाह अल्लाह बंदे को बंदे के हाल पे नहीं छोड़ता। टेंशन न लो, जहां कोई ना देख के निगाह खुदा देखती है, निगाह खुदा देखती है। और हम सुन्नियों का अकीदा है, जहां निगाह खुदा देखे वहां निगाह मुस्तफा देखती है। हमारा नबी हालमा हमारे साथ है, इस बात की परेशानी है। अरे खौफ तो वो करे जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो। तू बेखौफ हो जा, और जो बेखौफ हो जाए अल्लाह फरमाता है अला अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। किस बात से खबरदार कर रहे हैं अल्लाह का? खबरदार हो जा। बेशक जो मेरे यार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई गम नहीं। किस लिए? उनके दिल में मेरा खौफ है, उनके दिल में मेरा खौफ है। इसलिए मैंने उसे दुनिया के खौफों से बेखौफ कर दिया, आखिरत के गम से बेगम कर दिया है। अब उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे जादू टोने का कोई डर नहीं, कोई जादू ना कर दे। बात समझ रहे? उसे जादू का कोई डर नहीं। मेरी बात पे गौर करना जरा। ये जो हम आए दिन ये टुल्लू शाह, लंबे शाह, चुच्चे शाह, निक्के शाह, वड्डे शाह, पुन्नू शाह जेड़ी एक चुप को थले पीर पे है। जहां से ईंट उठाओ वहां आमिर पड़ा हुआ है, हर दूसरे घर में आस्थाना बना हुआ है। और लोग कहते हैं इस घर में बहुत पाक की सवारी आती है, यहाँ पे ख्वाजा अजमेरी की सवारी आती है, यहाँ पे हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई आते हैं। वो कहते हैं यहाँ सहमन के कलंदर आते हैं। कहां आते हैं? किसके घर में आए भाई? कहते इस बच्चे के अंदर आते हैं। सुन लो, एक बच्चा बिठा देते हैं और कहते हैं गौस पाक इसके अंदर आए हैं, गौस पाक की रूह इसके अंदर हलूल कर गई, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इसके अंदर हलूल कर गए, अब्दुल्ला शाह गाजी इसके अंदर हलूल कर गए। हम सुन्नियों का अकीदा सुने, सुनो, ये हलूल का नजरिया, ये हलूल का अकीदा, ये हम सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये हिंदुओं का अकीदा है। और सुनो, ये पाक रूहें हैं, ये रूह चाहे गौसल आलमीन की हो, रूह चाहे गौसल आजम की हो, रूह चाहे लाहौर के दाता की हो, पाकपतन के बाबा की हो, अजमेर के ख्वाजा की हो, सहमन के कलंदर की हो, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की हो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की हो, हजरत सुल्तान बाहू की हो, रूह चाहे किसी वलीउल्लाह की हो, वो किसी के अंदर हलूल नहीं करती। ओ मक्कार, चंद सिक्कों की खातिर इतना बड़ा झूठ, चंद पैसों की खातिर इतना बड़ा किस्म, इतना बड़ा बहतान कि दाता साहब मेरे अंदर दाखिल हो गए। ओ फली, ओ नफ्से हमारा रखने वाले, और सुन, अपनी औकात देख, तेरी जुबान कैसे सिद्क से तू दूर, कैसे से तू भरा हुआ, बहतान तराशी करने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कारी करने वाले, लालच करने वाले, और चंद सिक्कों के हरीस, तू क्या समझता है दाता तेरे अंदर आएगा?
दाता तेरे अंदर नहीं आता। ये पाक लोग हैं, इनके ठिकाने भी अल्लाह ने पाक बनाए हैं। तुम्हारे पास यहां पर बिलखसूस कराची शहर के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है। कभी कोई तुम्हें ये चक्करबाजी करे, मुझे ले गया एक बंदा, मुझे खुद कहने लगे हमारे घर में बड़ी सवारियां आती हैं, मुझे घर ले गया। उसने एक छोटा सा कमरा बनाया दिया, आस्थाना बनाया, अंदर बैठ गए। किस पे सवारी आती है? कहता है इस पे आती है। एक बच्चा सामने बिठा दिया, कहने लगा जी आप इससे सवाल पूछे, जो पूछेंगे ये बताएगा आपको। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उस बच्चे से सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ मैं कहां से आ रहा हूं? कहने लगा जी आप कुरंगी से आ रहे हैं। मैंने कहा जस्ट अभी कहां से आ रहा हूं, क्योंकि वो जानता था ये कुरंगी में रहते हैं। कह रहे जी कुरंगी। मैंने कहा नहीं मैं अभी कहां से आया हूं। कहता कुरंगी से आए हैं। मैंने कहा नहीं यार जहन पे जोर दे यार, कहां से आया हूं? कहते जी कुरंगी से आए हैं। मैंने कहा यार ऐसे खाम खा ना कह, विलायत पतली हो जाती है, विलायत पतली हो जाती है, टेवे न लगा। ये बता मैं कहां से आया हूं? कहने लगा जी कुरंगी से आए। मैंने फिर पूछा, कहने लगा जी आप, मैंने तो बताना था बता दिया, अब आप ही बता दें आप कहां से आए, आप ही बता दें आप कहां से हैं। मैंने कहा जनाब मैं इस वक्त मलीर से आया हूं, मलीर से आया हूं। कहने लगा अच्छा अच्छा। मैंने कहा ये बताओ मलीर में क्या करने गया था? कहने लगा जी मलीर आप कहां से गए थे? अच्छा। मैंने कहा मैं थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देता हूं, बाकी आप तर्जमानी कर दें। हाँ जी बताएं। मैंने कहा मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने गया था, अब आप ये बताएं कि मुझे बीमारी क्या है। कहने लगा जी आपको बुखार है। मैंने कहा नहीं। आपके सर में दर्द है। मैंने कहा नहीं। कहते आपकी टांग में दर्द है। मैंने कहा नहीं। आपको मेदे का प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं नहीं। बीमारी बताता चला गया, बताता चला गया। जब कोई बीमारी नहीं निकली तो अकील झंझला के मुझे कहने लगा जब कोई बीमारी नहीं है तो फिर क्या क्या कर आया तुम? मैंने कहा गुरु से बाला बढ़ गया तुझे, बंदे का पुत्र बन के बात कर, एक मारना तेरे बूथे देते, तेरी विलायत सारी बात पड़ जाएगा मैं। मैंने कहा बताऊं मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे? मैंने कहा मैं दाढ़ निकलवाने गया था। और अलवी साहब बैठे होंगे यहाँ पे, बैठे ना अलवी बैठा है। मैंने कहा मैं दाढ़ निकलवाने गया था, डॉक्टर के पास गया था। मैंने कहा ध्यान से बात करते हैं। अब बाप कह रहा है, बाप कह रहा है बेटे को, बेटा कि जी ये क्या बात है, आज बड़ी सरकार नहीं है छोटी सरकार है, जिनसे पूछ के बता रहे हो बातें। उसने कहा हाँ आज छोटी सरकार आए हैं। अब मैंने कहा ये भी पूछ लो भी बड़ी कौन सी है सरकार, छोटी कौन सी सरकार है। मैंने कहा भी बड़ी सरकार कौन सी है? कह रहे कि बड़ी सरकार हौस बात है। मैंने कहा बोली है आज तेरे ऊपर? कहने का नहीं। तो मैंने कहा कौन आया? कहने का जी मेरे पास ख्वाजा अजमेरी आए हुए। मैंने कहा बेशरम इंसान, जिसको तूने छोटी सरकार कहे हैं, ओए पाक पतन का गंजे शकर उसकी जूतियों को सर का ताज समझता है। देने का निजामुद्दीन औलिया उसके पांव की खाक को अपने लिए खाक की शिफा समझता है। नादान तू क्या समझता है ख्वाजा अजमेरी की अजमत को? मैंने कहा सुन, अरे गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला है मुल्तान से तशरीफ लाए, बहावल हक जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला आप तशरीफ फरमाए। हजरत सैर करते करते कई शहरों में बुजुर्गों की जियारतें करते, मुलाकात करते करते जब मुल्तान पहुंचे ना, बहावल हक मुल्तानी पूछने लगे फरीदुद्दीन सुनाओ कहां तक पहुंचे रूहानियत में? बहावल हक अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, कहां तक पहुंचे
रूहानियत में। कहने का बताऊं या बता दो? कहने के मैं अगर इस कुर्सी को हुक्म दूं ना, ये हवा में उड़ना शुरू कर दे। गंजे शकर के मुंह से ये निकलना था, वो कुर्सी हवा में उड़ना शुरू हो गई। अभी कुर्सी को हुक्म नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा अगर मैं कुर्सी को कह दूं ये कुर्सी हवा में उड़ना शुरू हो जाए। जैसे निकला बहावलक ऊपर बैठे, कुर्सी बहावलक समय हवा में उड़ना शुरू हो गई। कहने का ये देखो, बहावलक ने कहा अच्छा आपने कुर्सी पे हाथ मारा, नीचे जा। जैसे हाथ मारा कुर्सी नीचे पलट के आने शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, करामात देखे। ये तो गंगे शक्कर के मुंह की बात है। ख्वाजा अजमेरी का क्या कमाल हो गया। सुभान अल्लाह, दिल की गहराइयों से कहिए सुभान अल्लाह, एक गूंज पड़ जाए सुभान अल्लाह। अच्छा डैडी एक काम करते हैं, हमारी स्टेज के पीछे कुछ नौजवान बच्चे गपशप लगा रहे हैं, मैं उनसे 10% रिक्वेस्ट करूंगा, आप नाराज ना हो ना मेरे भाई, खुदा के लिए बयान में डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप सुभान अल्लाह कहें ताकि उनके कान में आवाज जाए कि यहाँ किलो काल हो रही है। सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, दिल की गहराइयों से कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है उनकी। सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर लोगों को पागल बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अंडे में सुइयां डाल, इसमें मिर्चें डाल, और फिर कहा तेरे घर से अंडे निकले हैं, तेरा फना हुआ। हमें ऐसे पीरों की कोई जरूरत नहीं। पीर चाहे हवा में उड़ता नजर आए, पानी पे तैरता नजर आए, आग निकलता नजर आए, शरीयत रसूल का अगर तारे को खाते रहे, वो शोभाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान ये है जिसे देखने से खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम, मैं एक दिल में दो खौफ पैदा नहीं करता। जब आपको नमाज में लज्जत ना आए, जब कभी खुदा का खासा जिक्र में लज्जत ना आए, जब कभी बयान सुनने को दिल ना करे, जब कुरान पढ़ने को तबीयत ना करे, जब नेकी करने को दिल ना करे, समझ लेना दिल में किसी खन्नास की मोहब्बत समा गई, किसी गैर की मोहब्बत आ गई है, दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई। समझ लेना किसी गैर ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। अरे इस कब्जे को खत्म करो। दुनिया के कब्जे अगर छुड़वाने हो तो वो टीटी से छुड़वाए जाते हैं, कलाशनकोव से छुड़वाए जाते हैं। और सुनो, अगर दिल पर से नफ्स और शैतान का कब्जा छुड़वाना हो, उसकी कलाशनकोव के क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा कलमे का जिक्र करता है, शैतान को हंटर लगते हैं, शैतान को कोड़े लगते हैं, और शैतान चिल्लाता है, शैतान रोता है, शैतान कल्ब से पंजे छोड़ देता है, और फिर वो कल्ब, वो दिल जो है वो आजाद हो जाता है। जैसे ही शैतान यहां से निकला, रहमान अपने डेरे डाल देता है। सुभान अल्लाह, सबड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल, वो फिर दिल रब का प्रेमी हो जाता है, वो दिल रब का आशिक हो जाता है। वो उजड़ा हुआ दिल दोबारा आबाद हो जाता है, वो बर्बाद दिल आबाद हो जाता है। और फिर उसको कोई खौफ नहीं, बाइक लेके जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है आधी रात को, सब कहते ना जा, गोली ना लग जाए, फलाना ना हो जाए, कहता नहीं, मौत एक दिन आनी, मौत एक दिन आनी है, रोज रोज नहीं आनी। जिस गोली पे मेरा नाम लिखा हुआ है मुझको लगनी है, और जिस पे नहीं लिखा वो नहीं लगनी। जिक्र करते जा रहा है।
बेखौफ हो गया, लाखौफ हो गया। और उनकी शान में अल्लाह यही फरमा रहा है, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया इजराइल को, जा फला की रूह कब्ज कर। इजराइल रूह कब्ज करने के लिए हाजिर है खिदमत। उस नौजवान को तलाश कर रहे हैं, नौजवान नहीं मिला, शहरों में ढूंढा नहीं मिला, बस्तियों में देखा नहीं मिला। आखिर इजराइल रब की बारगाह में हाजिर है खिदमत। मौला, जिसका तूने मुझे बताया था उसकी रूह कब्ज कर, वो तो मिल ही नहीं रहा। मैंने बड़ा ढूंढा उसको, वो नहीं मिला। तो उसको ऐसे कर वीरानों में ढूंढ। इजराइल उसकी तलाश में वीरानों में पहुंच गए। वीरानों से ढूंढ के वापस आए। अल्लाह, क्या बात है? वो तो मिला ही नहीं। वो कहां गया जिसकी रूह कब्ज करनी थी? फरमाया तू मेरे बंदे को तलाश नहीं कर सकता। का वो कैसे? का इसलिए कि मूतु कबला अंत मूतु, वो तो मरने से पहले मर गया। वो तो मरने से पहले मर गया। तुझे कहां से मिलेगा? हम बताते हैं कहां है, हम बताते हैं कहां है। वहां जा। असरार और औलिया में निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लिखते हैं, जा वहां जा, उसको ढूंढ। वो वहां बैठा है, उसके पास गए, कहा उसके अदब का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अदब का ख्याल रखना। मेरा जाकिर बंदा है, मेरा आबिद बंदा है, मेरा बरगजीदा बंदा है। मौला कैसे उसको बुलाऊं? कहा खुशबूदार सेब उसको दे दे, वो उसकी खुशबू को सूंघेगा, उसमें से मेरी रहमत की महक आएगी। और फिर देख मेरा कमाल। वो गया, जाके खुशबूदार सेब उसको पेश कर दिया। जैसे सूंघा, उसकी रहमतों में, उसकी लुत्फो अता में, उसके फजल और करम में वो बंदा खोया और वहीं रूह परवाज कर गई। और हाथ से आवाज आई, दरअसल हबीबा इलल हबीब, यार यार से मिले यार। लोग जिंदगी से प्यार करते हैं, ये अल्लाह वाले मौत से प्यार करते हैं, मौत से प्यार करते हैं। किस लिए मौत से प्यार करते हैं? उन्हें पता है मौत ही एक ऐसा जरिया है जो मार्फत खुदा और मार्फत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। दीदार खुदा और दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। मगर उसके लिए खुदकुशी नहीं करते। खुदकुशी हराम है। ये जो लोग खुदकुशी करते हैं, खुद के हमले करते हैं, ये खुद के हमले हराम है। अपनी जान की हिफाजत करना इबादत है, अपनी जान का ख्याल करना इबादत है, अपने नंग को छुपाना इबादत है, पांव में जूता पहनना इबादत है, अपने श्रृंगार का ख्याल करना इबादत है, अपने बालों का ख्याल करना इबादत है, इसमें तेल लगाना इबादत है, बालों में कंघा फेरना इबादत है, आंखों में सुरमा लगाना, क्या बात है, ये भी इबादत है। क्यों? हर वो अमल जो इताअत रसूल में किया जाए वो क्या है? इबादत है। मेरे आका सब ने अपने श्रृंगार का ख्याल रखा, जुल्फ का ख्याल रखा, तेल का ख्याल रखा, कंघे का ख्याल रखा, सुरमे का ख्याल रखा, खुशबू का ख्याल, नालैन का ख्याल रखा, लिबास का ख्याल रखा। सुभान अल्लाह। अरे खुशबू लगाने वालों, अरे तुम्हें मुबारक हो कि खुशबू लगाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। खुशबू लगाना, बोलो ना, वो भी इबादत है। हर वो अमल इबादत है जो इताअत रसूल में किया जाए। अल्लाह वालों की ये शान है। और फिर अल्लाह इनको बेखौफ कर देता है, इनको बेगम कर देता है। ये अल्लाह के बरगजीदा बंदों की शान है। कभी इन पे बोतान तराशी न किया करो, इन अल्लाह वालों का ख्याल किया करो। और जो इनका अदब करे वो दाखिल जन्नत होता है।
जो इनकी सोबत में आ जाए दाखिले जन्नत होता है, जो इनको एक नजर देख ले दाखिले जन्नत होता है, जो इनके आस्थाने की गली से जो इनके आस्थान की गली से गुजर जाए दाखिले जन्नत होता है, जो इनकी दस्तबोसी कर ले। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं मैं सफर में था, हज्जाज बिन यूसुफ की कब्र पे मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने मुराकबा किया, देखो तो सही किस हाल में है। ये लोग कश्फे कुबूर और कश्फे कलूब के माहिर होते हैं। मुराकबा किया, मेडिटेशन किया। मैंने देखा हज्जाज बिन यूसुफ अपनी कब्र में किस पोजीशन में है। कहा मैंने मुराकबे में उससे ताकशाफ की। अब मैंने कहा सुना और कैसी गुजर रही है कब्र में तेरे साथ। कहने लगा तबाही और बर्बादी की आखिरी मंजिल को छू रहा हूं, मगर अब मुझे नवीर मिल गया कि तेरी बख्शिश होने वाली है। आपने फरमाया तू तो शकी और कल्ब शख्स था, कौन सा ऐसा गुनाह है जो तूने ना किया, तेरी बख्शिश की वजह क्या है। कहने लगा ऐ अली हजवेरी, मुझे फरिश्तों ने बताया, अल्लाह फरमाता है अब मैं तुझको बख्शने वाला हूं। किस लिए कि एक दिन तूने मेरे बरगजीदा बंदे हजरत हसन बसरी के हाथ को हसन बसरी के हाथ को चूमा था, ये समझकर कि अल्लाह का वली है। जा इस एक नेकी की वजह से तेरे गुनाहों को माफ फरमा के तुझे दाखिले जन्नत किए देता हूं। ये नेकी काम खा गई। ये नेकी किसी नेकी को मामूली नेकी समझ के न छोड़ो, हो सकता है वही नेकी निजात का जरिया बन जाए। दाता साहब फरमाते हैं वो आलिम दीन बड़ा परेशान, मैं क्या करूं। आखिर वो चला गया, एक अपने दोस्त से मशवरा किया। कहने लगा यार मैं बड़ी टेंशन का शिकार हूं, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, दिल गाफिल हो गया यार, मैं क्या करूं। मैं किसी को बता भी नहीं सकता, मेरी बेइज्जती होगी, लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा, लोग थू थू करेंगे, मैं क्या करूं। उसने कहा कोई मसला नहीं, अपना एक बड़ा करीबी जानने वाला यहूदी है, आमिल है, उसके पास चलते हैं, वो अमल करेगा, मसला हल हो जाएगा। दोनों चुपके चुपके उस आमिल के पास पहुंच गए। अमलियात आज से नहीं हो रहे, ये भी सदियों पुराने काम है, सदियों पुराने काम है। कहने का आओ ले चलता हूं, चले गए। यहूदी को माजरा बताया, कहने का कि बड़ा चोटी का आलम है, वो भी जानता था। उसने कहा एक काम कर, 40 दिन तूने नमाज नहीं पढ़नी, जिक्र नहीं करना, दरूद नहीं पढ़ना, तिलावत नहीं करनी, खिताब नहीं करना, कोई नेकी नहीं करनी, नेकी का ख्याल भी दिल में नहीं लाना। 40 दिन के बाद वापस आना, फिर मैं अमल करूंगा, तेरा काम कर दूंगा। चले गए। 40 दिन के बाद वापस पलटे। यहूदी ने प्याले में स्याही डाली और कुछ पढ़ा, जंतर मंतर किया, पढ़ के फूंका, फूंक के कहने का देख कुछ नजर आता है। कहा कुछ नजर नहीं आता। एक बात बता, 40 दिन में तूने कोई नमाज पढ़ी है? कहने का नहीं, जिक्र नहीं, दरूद नहीं, तिलावत नहीं, खिताब, कहता नहीं, मैं तो मस्जिद भी नहीं गया। कोई नेकी का ख्याल आया हो? कहने का नहीं। फिर पढ़ा, कहा देख नहीं नजर आया। फिर पूछा, तीसरी बार फिर अमल किया, कहने का कुछ नजर नहीं आया। यहूदी सर पकड़ के बैठ गए। कहने का एक काम कर, 40 दिन के शब रोज पे गौर कर, फिर मुझे बता, कोई नेकी भूले से हो गई हो, याद कर। सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, एक दिन, दूसरा, चौथा, पांचवा, रोजा मेरे रोज साहब पोजीशन जरा चेंज करें, देखना उसकी रहमत की तरफ जा रहे हैं। सुनना
कहने लगा दिनों में गौर कर, रातों में गौर कर। उसने एक दिन, दूसरा, चौथा, 10वां गिनते गिनते, हाँ उन्हें याद आया, याद आ गया मुझको। भाई क्या याद आया? कहने लगा 40 दिन के दौरान एक दिन में घर से ऐसे बाहर निकला, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, मैंने नेकी समझ के नहीं, गैर इरादी तौर पे, गैर दानिस्तन मैंने पत्थर को ठोकर मार दी। मैंने सिर्फ यह काम किया, रास्ते में पड़ा था, ठोकर मार के पत्थर को एक तरफ फेंक दिया। मैंने सिर्फ यह काम किया, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। यहूदी की आंखों में से आंसू छलकने लगे। आदमी पूछता क्या बात है, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहा है? यार मेरा काम कर दे। तू कहता था मेरा जादू इतना जोर आवर है कि महबूब को कदमों में डाल देता हूं। अब तो लिखता हो ना, महबूब आपके, अच्छा ऐसे लोग हैं पैसे देते हैं और कहते हैं कि ऐसा अमल करो महबूब कदमों में आ जाओ। महबूब कदमों में नहीं, वो तो दिल में रखे जाते हैं यार। महबूब कदमों में हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों रो रहा है? कर देना मेरा काम। कहने लगा नादान, किसके पीछे फिर रहा है? उसके पीछे फिर रहा है जो तुझको देखने को तैयार नहीं, जो तेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं, जो तेरी सूरत देखने को तैयार नहीं। नादान, उससे प्यार कर जो तुझसे प्यार करता है, तुझसे। कहने का सुन, मैंने तुझे मशवरा दिया था 40 दिन नमाज नहीं पढ़नी, जिक्र नहीं करना, तिलावत नहीं करनी, इबादत नहीं करनी। अगर तू मेरी बात पे अमल करता, 40 दिन के बाद तेरा ईमान तेरे सीने से खारिज हो जाता। मगर देख, ये जो गैर दानिस्तन तुझसे नेकी हुई, ये जो पत्थर को ठोकर मार के एक तरफ किया, अल्लाह ने वो तेरी नेकी भी संभाल ली। उस एक नेकी की वजह से रब्बे करीम ने तेरे ईमान को तेरे सीने में सलामत रखा है। काश कोई अमल पसंद हो जाता, ऐ काश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पुकार आसमानों को चीरती हुई आगे निकल जाती। ऐ काश किसी अमल को पसंद करके फरमा देता, जा हमने तेरे इस अमल को पसंद कर लिया। ऐ काश हमारी नीयतों में अखलास आ जाता। कदे वो जो गैर दानिस्ता ने तेरे से नेकी हुई ना, अल्लाह ने तेरी नेकी को पसंद कर लिया, तेरे सीने में ईमान को सलामत रखा है। कहता है ओए सुन, ओए जो करीम इतना करीम है, एक पत्थर को तूने ठोकर मारी, उसकी वजह से तेरे सीने में ईमान को सलामत रखा। जब तू मिंबर पे बैठ के काल अल्लाह ताला और काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें देता होगा, वो रब कितना खुश होता होगा। कहता सुन,
किसके पीछे मारा मारा फिर रहा है? उसके पीछे जिसको तेरी परवाह ही नहीं, उसके पीछे जिसके दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अरे उससे प्यार कर जो तुझसे प्यार करता है। अरे उसका जिक्र कर जो तेरा जिक्र करता है। अरे उससे मोहब्बत कर जो तुझसे मोहब्बत करता है। अरे उसकी तलब रख जो तेरी तलब रखता है। अरे उससे चाहत रख जो तेरी चाहत रखता है। अरे उसको प्यार से देख जो तुझे प्यार से देखता है। वो रब है, वो रब है। कोई एक बार याद करे तो वो 70 बार याद करता है। वाह ठहरना मौला तेरे एक बार याद करे भूले से 70 बार जवाब देता है। कहने का सुन दाता साहब फरमाते हैं, कहने का अपने रब से प्यार कर। उसने जब ये गुफ्तगू की ना, कहने लगा तू बड़ा आलिम है, तेरी वजह से कितने हिदायत पे आते थे। मैं तो खुश हो गया कि तुझे गलत रास्ते पे चढ़ा दूंगा, मगर उस करीम के कर्म पे निसार जाऊं। तेरी नेकी को पसंद कर लिया, तेरा ईमान सलामत रहा। अपने रब से प्यार कर, अपने रब को याद किया कर। जा अपने मिंबर को संभाल ले, जा अपने मुसल्ले को संभाल, इसी में तेरी निजात है। उस आलिम दाता साहब फरमाते हैं, उस आलिम दीन के जिस्म पे कपकपी वारिद हो गई, थरथराने लग गया। ये कपकपी कब आती है? ये आंखों में से आंसू कब छलकते हैं? जब रब करीम अपनी रहमत की नजर डालता बंदे पे। कपकपी वारिद हो गई, थरथराया, कपकपाया, आंखों में से आंसू छलके। और फिर क्या हुआ? रब करीम ने रहमत भरी नजर से देखा, दिल से उस लड़की की मोहब्बत जाती रही। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत उसको अता फरमा दी, चेहरे का रंग बदल गया। यहूदी कहने लगा, लगता है अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। अरे मैंने अपनी किताबों में पढ़ा, यहूदी कहता है मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज हासिल है, जितना मर्जी गुनाहगार होगा, जब वो सच्चे दिल से ताइब हो जाए, वो जो बंदा हो वो भी हो, सच्चे दिल से ताइब हो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ करता है। सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को मकाम महबूबियत देता है। कहने लगा मैंने किताबों में पढ़ा था, आज आंखों से नजारा कर लिया। जल्दी कर, मुझे कलमा पढ़ा, अपने नबी के कदमों में मुझे जगह दे दे। कितने खुशबख्त हैं, हमारा ताल्लुक सैयद अंबिया से है, इमामुल अंबिया से है, सरवरुल अंबिया से। उस नबी के क्या कहने हैं? मेराज की शब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर हुआ, एक नहर देखी, लोग कीचड़ के अंदर लत उस नहर में छलांग लगाते हैं, और जब उसमें से वापस पलटते हैं, चेहरे चौधरी के चांद की तरह चमक रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। जिब्रील कहते जी आका ये क्या है, ये कौन है? कीचड़ में निकले हुए लोग छलांग लगाते हैं और चौधरी के चांद की तरह चमकते चमकते बाहर आते हैं। अर्ज की महबूब, ये आपकी उम्मत के मर्द औरत, गुनाहगार मर्द औरत है। अच्छा, और ये नहर? कहा तौबा की नहर है। आका ये जो भी बंदा या बंदी तौबा करते हैं, रब्बे करीम उनके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। सिर्फ माफ नहीं करता, अगर वो साबित कदम हो जाए मकामे महबूबियत, उन्हें मकामे विलायत पे फायदा बना देता है। कितना करीम रब है हमारा। लोगों अपने रब से प्यार करो, किसी नेकी को मामूली नेकी समझ के कभी ना छोड़ो, हो सकता है वही नेकी निजात का जरिया बन जाए। अभी देखो एक पत्थर ही हटाया था ना, एक पत्थर ही हटाया, उस पत्थर हटाने की वजह से ईमान सलामत रहा। देखो हंस में गुफ्तगू करो, चेहरे पे तुम्हारे मुस्कुराहट हो, तबस्सुम हो। हमारी मुस्कुराहटें तो बाहर होती है ना,
घर जाके माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, घर वाली को आंखें दिखाते हैं, बच्चों पे बरसते हैं, बाहर का गुस्सा अंदर जाके निकालते हैं। फरमाया चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। आका इसका क्या फायदा है? सुनना। फरमाया मुस्कुरा के गुफ्तगू करना क्या है? फरमाया सदका है। क्या है बोला? सदका है। फरमाया सदका दो, सदका दो। सदका बला को रद्द कर देता है। जो आने वाली बला हो, मुसीबत हो, टेंशन हो, क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है, चली जाती है, दबा हो जाती है। कहां से सदका दूं? मैं तो बिजली के बिल नहीं भर सकता। कहां से सदका दूं? पेट्रोल महंगा, ट्यूशन का खर्चा नहीं पूरा होता, किचन का खर्चा पूरा नहीं होता, कहां से दूं? आए सदके जामा वाला जो पाला एडे कर्म कमाए। कैसा कर्म किया? सदका दे दो। अब तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, किचन का खर्चा पूरा नहीं होता, कहां से सदका दूं? चावल दूं, गंदम दूं, गोश्त दूं, बकरा दूं, छतरा दूं, मुर्गा दूं, मुर्गी दूं, गोश्त दूं, कीमा दूं, क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी सदका दे। अब कैसे दूं? पर मैं मुस्कुरा के बात कर दे। सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे दिल से कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। F16 17 थंडर की तरह ऊपर से नहीं। हाँ भाई, बात समझ गए? क्या करो? सदका दो। अब पैसे तो है नहीं, हैं जी? जो बचते हैं वो भत्ते वाले ले जाते हैं, टोकन वाले ले जाते हैं। भाई पर्ची आ जाती है, क्या करें? अब क्या करें? कोई बात नहीं, नो टेंशन यार, नो टेंशन। निसार दे अपने नबी की जात पे, सदके जावा वालज भाला एडे कर्म, ऐसा कर्म किया 100 रास्ते बता दो, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। यतीम के सर पे हाथ रख दे, रास्ते में से कांटा हटा दे, रास्ते में से पत्थर हटा दे, बुजुर्गों का एहतराम कर ले, माँ को प्यार से देख ले, बाप को प्यार से देख ले, इनके कदम दबा दे, इनकी खिदमत कर ले, यतीम का ख्याल कर ले। क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह करूं? अच्छा कुछ नहीं होता, पर मैं चेहरे पे मुस्कुराहट रख के बात कर दे, ये भी सदका है। और जब ये सदका अदा कर देगा, आने वाली बला को अल्लाह रद्द फरमा देगा। काश अल्लाह ये दौलत हम सबको अता फरमा दे। कहो आमीन। मैं तफक्कुर दीन हमारा कितना आसान है। तफक्कुर फिद्दीन, मैं दीन को समझो। जिस दीन को मौलाना ने इतना महंगा कर दिया, इतना सख्त कर दिया, शकील कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बता बता के ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। हजरत आपने रुमाल यहां रखा तो काफिर हो गए। पहले तो बात सिर्फ करते थे ना भाई, मुबाह हो गई, फलानी हो गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ सीधा डायरेक्ट हराम पे आ गई। रुमाल यहां रख दिया तो हराम हो गया, यहाँ हो गया तो हराम हो गया, यहाँ किया तो जहन्नमी हो गए, ऐसे किया तो जहन्नमी हो गए, ऐसे किया जहन्नमी हो गए, यूं कर दिया जहन्नमी हो गए, वो कर दिया जहन्नमी हो गए। यार तुमने जन्नत का ठेका ले लिया? ये जन्नत तुम्हारी है, जन्नत तुम्हारे अब्बा जी की है। अरे हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की, हम
रसूल अल्लाह के, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। वो टेंशन का शिकार हो जो दामन रसूल से दूर है, जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जाते जाते एक और फिक्र देता जाऊं। आज की गुफ्तगू सुन के दिल करता होगा काश हम भी साहिब करामत होते, काश हम मुस्तजाब दावत होते, काश हम भी अल्लाह के बरगजीदा बंदों में शामिल होते, काश हमारी जुबान भी ऐसे सैफुल्ला होती, हम भी मुंह से जो निकालते वो पूरी हो जाती। हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है दर जी? मैं बड़ा गुनाहगार हूं, पापी हूं, ये हूं, वो हूं, फला हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वाकया बयान किया है। वो दरिया वाला कहता है दरिया से बढ़ के, कहता है मेरे गुनाह, कहता है गुनाह से बढ़ के, कहता है खुदा की रहमत। अल्लाह, आपने या मैंने, हमने अपने गुनाह देखे हैं, उसकी रहमत को नहीं देखा। आज के शख्स में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, परेशानों, नौजवानों, खुदा न खासा अगर गलती, खुदाई, गुनाह हो गया है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो। कैसी तौबा? फरमाया तौबतुन नसूहा, पक्की तौबा करो। और जब बंदा पक्की तौबा करता है तो अल्लाह उसे मकाम महबूबियत देता है। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को मकाम महबूबियत अता फरमा देता है। टेंशन न लो नौजवानों, गलती हो गई, खता हो गई, अब रुजू कर लो अपने अल्लाह की तरफ। एक ऑफिस में अगर एक पीएम की सीट खाली हो, एक सीट खाली होती है, एक सीट चपरासी की 400 दरखास्तें गई होती हैं। एक ऑफिस में अगर एक वॉचमैन की सीट खाली हो, 1000 दरखास्त चली जाती है। किसी ऑफिस में अगर एक क्लर्क की सीट खाली हो, 10,000 एप्लीकेशन होती है उसके लिए। बारह मिल रहा है, वैकेंसी एक है, बात गौर से सुनना, वैकेंसी एक है, एप्लीकेशन 1000, वैकेंसी एक, एप्लीकेशन 10,000, वैकेंसी एक, एप्लीकेशन 50,000। कहां करें लाइन में? वॉचमैन बनने के लिए। क्या बनेगा? क्लर्क के लिए आया हूं। तू किस लिए आया? पीएम के लिए आया हूं। फकीर जो बता रहा है ना उसकी तरफ ध्यान दें। जिस शोबे की बात फकीर बता रहा है ना वहां वैकेंसी है, वहां पे वैकेंसी है। बड़ी जरूरत है इस बात की, दरवेशों की, अल्लाह वालों की। अरे यहां वैकेंसी खाली है, अपनी एप्लीकेशन मदीने वाले की बारगाह में दायर कर दो। फिर देखो मदीने वाला माही कैसे कर्म करता है। गुनाहों से तौबा कर लो, पक्की तौबा कर लो, अपने दिलों से गैर की मोहब्बत को निकालो, किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ, तौबा करो, बैठ करो, और फिर मुझसे जो बताए उस पर अमल करो और अपने नबी को अपने दिल में जगा दो और राज्य के दरूद और सलाम पढ़ा करो, जी भर के पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो अपने नबी की जात पे दरूद और सलाम, इताअत खुदा और इताअत मुस्तफा का हक अदा करो। फिर क्या होगा? मदीने के ताजदार करम फरमाएंगे। एक अली है, एक औस है, ये कुतुब है, अब्दाल है, औताद है, कलंदर है। बड़ी वैकेंसी पड़ी है यार, बड़ी वैकेंसी पड़ी है। तुम्हारे इलाके में वैकेंसी खाली है। चपरासी बनने के लिए तैयार करा। कितनी तरह तनख्वाह होगी चपरासी की? 10,000, 12, 15, 20,000, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लर्क की 15,000, 20,000, कितनी? कब तक लेगा? उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ऑफिस के लोग सलाम नहीं करते, कोई पूछता नहीं। जो होता फकीर बता रहा है ना, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है।
सुभान अल्लाह। इसमें कोई जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, जितना जोर बढ़ता गया, जितनी रियाजत बढ़ती गई, जितनी इबादत बढ़ती गई, जितना मुजाहिदा बढ़ता गया, जितनी मोहब्बत का टेम्परेचर बढ़ता गया, नतीजा क्या निकलेगा? उतना कुर्बे हजूरी नसीब होता चला जाएगा, उतना मकाम बढ़ता जाएगा, उतना मर्तबा बढ़ता जाएगा, उतने चर्चे बढ़ते जाएंगे, शर्फ और हर में तेरे चर्चे होंगे, उम्र बढ़ती जाएगी, चर्चा बढ़ता जाएगा, तजलील नहीं होगी, जिल्लत नहीं होगी। ये तो दुनिया की इज्जत है। मरने के बाद तेरी कब्र पे फूल चढ़ेंगे, कब्र पे चढ़ावा होगा, कब्र पे चादरें चढ़ेगी और लोग आकर तुझे जिक्र खुदा सुनाया करेंगे, तेरी कब्र पे कुरान सुन सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह। ये वो बादशाही है जो खत्म नहीं होती, ये वो बादशाही है जो छिनती नहीं। खुदा की कसम, आओ आज की नशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत भी कर देता है। ये ना सोच मैंने गुनाह किया क्या होगा, नहीं, तू तौबा कर। तौबा करने से अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। जहां जहां गुनाह किए होते उस जगह से गुनाहों के निशानों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। निशान मिटा देता है, निशान मिटा देता है। ऐसा करीम है और तुझे वो इज्जत देगा जो तेरी सोच से बाहर है, तेरे वो चर्चे करेगा तेरी समझ से बाहर है। पढ़ के देखो, फिर कभी बताऊंगा। डाकों को मकाम विलायत अता फरमाया, शराबियों को मकाम विलायत अता फरमाया, सूदखोरों को मकाम विलायत अता फरमाया। दाता साहब का शजरा पढ़ के देखो, उसमें हजरत हबीब अजमी का नाम लिखा हुआ है। हबीब अजमी सूदखोर थे, तायब हुए, रब ने मकाम मकबूलियत दिया, ऐसा मकाम मकबूलियत दिया। दाता साहब जैसे झोली फैलाकर हबीब अजमी से फैसले हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ, सुभान अल्लाह। बड़ी भी कंसियां बड़ी हैं। फकीर दावत फिक्र देता है। आज रात सोने से पहले मेरी बात पे गौर करना। कौन सी चीज चाहिए तुम्हें? कुतुबियत चाहिए, गौसियत चाहिए? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगो तो सही। गौसियत चाहिए, विलायत चाहिए, अब्दाल बनना है, औताद बनना है। क्या बनना है? ठग औताद नहीं होगा, सच्चा होगा। सच्चा कौन है? जिसकी विलायत पे मदीने वाले की मोहर हो जाए। चर्चे होंगे शर्क व गर्ब के अंदर, और वो हो सकता है, और वो तौबा के साथ है। और मरने से पहले तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत वाक़ई हो जाए। मौत सर पे खड़ी है, इससे पहले कि मौत आ जाए अपने रूठे हुए रब को मना लो, मना लो। और जिंदगी में जो कोई तुम्हें नेकी नसीब हो उसको मत छोड़ो, मत छोड़ो। हो सकता है वही नेकी तुम्हारे काम आ जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये आज ताखीर की वजह ये थी कि मेरी फ्लाइट सुबह आनी थी, फ्लाइट डिले हो गई। सुबह 11 बजे फ्लाइट का टाइम था, मगर मैं तकरीबन रात को 10:30 बजे यहाँ पहुंचा। फ्लाइट डिले थी, इस बिना पे मैं लेट स्टेज पे आया। इसको अब मामूल नहीं बनाना आपने, ये एक मजबूरी थी। तो इंशाअल्लाह अगला हमारा प्रोग्राम